नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम हमारे हेल्थ केयर बिजनेस के लिए एक एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं पैबली चैट फ्लो की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप भी एक हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेस रन करते हैं और इसके लिए आपको डेली बेसिस पे कई सारे कस्टमर क्वेरीज और क्वेश्चंस रिसीव होते हैं। अब दोस्तों एक एक क्वेरी और क्वेश्चन का रिप्लाई करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं पैबली चैट फ्लो के एआई असिस्टेंट के बारे में। दोस्तों मैंने यहाँ पे पैबली चैट फ्लो की मदद से एक एआई असिस्टेंट क्रिएट किया, एक एआई एजेंट क्रिएट किया है और इस पर अपने नॉलेज बेस अपडेट करी है। अब जब भी यूजर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई क्वेरी पूछता है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा एआई एजेंट है वो उसका रिप्लाई कर देता है अपने नॉलेज बेस के आधार पे। तो दोस्तों आप कैसे बना सकते हैं इस एआई एजेंट को, इसको सिखाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने हेल्थ केयर बिजनेस के लिए एक एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं पैबली चैट फ्लो की मदद से। अब जब भी आपकी कस्टमर की कोई भी क्वेरी आएगी, कोई क्वेश्चंस आएंगे, उनको बुकिंग करनी होगी, तो ऑटोमेटिकली आप नहीं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना एजेंट उसका रिप्लाई करेगा ऑटोमेटिकली बिना किसी मैनुअल वर्क के। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल से चालू करता हूं। चलते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। आप देख सकते हैं ये है मेरा व्हाट्सअप अकाउंट और मान लीजिए मैं आपका कस्टमर हूं, आपका बॉट का नेम है मेडी बॉट और मैं आपको मैसेज कर रहा हूं आपके व्हाट्सअप अकाउंट पे और मेरे कई सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज है। तो इस तरीके से मैंने टाइप किया एक मैसेज, दोस्तों हेलो। अब आप देखेंगे कि कैसे आपका एआई असिस्टेंट मुझे यहाँ पे रिप्लाई करेगा। और देखिए दोस्तों रिप्लाई आ चुका है, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। और ये है दोस्तों मेरा क्वेश्चन, डू यू ट्रीट क्रॉनिक कंडीशन लाइक डायबिटीज और हाइपरटेंशन। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आप नहीं, आपका एआई एजेंट इसका रिप्लाई करेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों इस तरीके से हमको यहाँ पे एक मैसेज रिसीव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मुझे कुछ क्वेश्चंस और पूछने हैं, जैसे कि मुझे बुकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दोस्तों, आपका अपॉइंटमेंट मुझे बुक करना है या बुकिंग कैंसिल करनी है। तो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन और पूछा आपसे, हाउ डू आई कैंसिल माय बुकिंग। तो आप देखिए एआई असिस्टेंट इसका क्या रिप्लाई करेगा। और देखिए दोस्तों इसका भी रिप्लाई मुझे मिल चुका है, टू कैंसिल योर बुकिंग यू टिपिकली नीड टू कॉन्टैक्ट द क्लिनिक और हेल्थ केयर प्रोवाइड डायरेक्टली, दे मे हैव अ स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर कैंसिलेशन। इस तरीके से आप देख सकते हैं एआई एजेंट हमारा रिप्लाई कर रहा है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं दोस्तों, डू यू हैव ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑप्शंस। अब देखते हैं दोस्तों इस पर हमको हमारा एआई एजेंट क्या रिप्लाई करता है। तो देखिए दोस्तों इसका भी आंसर मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करके रखा अपने हेल्थ केयर बिजनेस के लिए। आप भी दोस्तों इस एआई असिस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं, पर अभी आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कैसे बनाया। दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको जाना है न्यू टैब पे। न्यू टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है pably.com/chatflow। इस तरीके से दोस्तों हम टाइप करेंगे pably.com/chatflow और क्लिक करेंगे हम एंटर की बटन पे। तो आप देखेंगे दोस्तों पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे कुछ क्रेडिट्स ऐसे एआई असिस्टेंट क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स एडेड हैं। आप अपनी क्वेरीज, अपने आइडियाज, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं दोस्तों हमारी फेसबुक कम्युनिटी पे। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप भी हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और अपने जैसे और भी बिजनेस ओनर से आप वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम वापस पैबली चैट फ्लो पे। डायरेक्टली अब हम क्लिक करेंगे साइन इन की बटन पे और साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हो चुकी है पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है दोस्तों पैबली चैट फ्लो का। तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ की बटन पे, क्योंकि पैबली चैट फ्लो की मदद से मैंने आप एक एआई असिस्टेंट क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड अब हमारे सामने ओपन हो चुका है। और पैबली चैट फ्लो के डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे टॉप पे आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होगा। अब दोस्तों अगर आपको अपना नंबर यहाँ पे ऐड करना है तो क्लिक करना आपको ऐड व्हाट्सअप नंबर की बटन पे। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से किसी एक ऑप्शन से आप अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड कर सकते हैं पैबली चैट फ्लो में। इसके लिए दोस्तों हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखा है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप भी सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने व्हाट्सअप
नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे कई सारे फीचर्स आपको मिलेंगे पैबली चैट फ्लो के, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर्स है दोस्तों। इनके लिए भी हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस क्रिएट करके रखे हैं। इनका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप भी इन फीचर्स को देख सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दोस्तों आज मुझे एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करना है, तो डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा एआई असिस्टेंट की बटन पे। और जो मेरा पुराना एआई असिस्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको डीएक्टिवेट करूंगा, क्योंकि मुझे एक नया एआई असिस्टेंट आपको स्क्रैच से बना के दिखाना है। तो दोस्तों आपको जाना है इन थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद क्लिक करना आपको डीएक्टिवेट की बटन पे, और डीएक्टिवेट पे क्लिक करते ही पुराना एआई असिस्टेंट दोस्तों मैंने यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों ऐड एआई असिस्टेंट की बटन पे, और सबसे पहले दोस्तों हम अपने एआई असिस्टेंट को एक नेम देंगे। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं एआई असिस्टेंट फॉर हेल्थ केयर। इस तरीके से दोस्तों मैंने नेम दे दिया अपने इस पर्टिकुलर एआई असिस्टेंट को, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा दोस्तों बिजनेस, एआई असिस्टेंट फॉर हेल्थ केयर बिजनेस, और क्लिक करेंगे हम ऐड एआई असिस्टेंट की बटन पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक नया एआई असिस्टेंट यहाँ पे बना दिया है। अब इस एआई असिस्टेंट को दोस्तों हमको ट्रेन करना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस टाइप चूज करना है कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहते हैं अपने एआई एजेंट को। दोस्तों इस इंस्ट्रक्शन पे ही आपका पूरा एआई एजेंट यहाँ पे वर्क करेगा। तो देखिए कुछ कस्टम प्रॉम्प्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल्स में अगर आपको एआई एजेंट यूज करना है, कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाना है, सेल्स एजेंट बनाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे दोस्तों एआई एजेंट बनाना है, तो मैंने इसको चूज किया और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं दोस्तों इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस ऐड करने हैं, कुछ कस्टमाइज करना है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें फ्री है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों आपको नहीं होगी। अगर आपको अपने टाइप से इंस्ट्रक्शंस कुछ अपडेट करने हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करते दोस्तों हम नीचे, और सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे एआई कॉन्फ़िगरेशन चूज करना है, और इस पे दोस्तों सबसे पहले आता है टेम्परेचर। अगर आप चाहते हैं कि आपका एआई एजेंट फोकस्ड आंसर दे, क्रिएटिव आंसर ना दे, तो आप चूज कर सकते हैं 0 फोकस्ड के लिए। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव आंसर दे, तो आप चूज कर सकते हैं 1। अब दोस्तों 0 और 1 के बीच में आता है 0.5। मैं चाहता हूं क्रिएटिव और फोकस्ड आंसर हो, दोनों हो, इसलिए मैंने 0.5 टेम्परेचर यहाँ पे ऐड करके रखा है। इसके बाद आता है दोस्तों सिलेक्ट एआई टू यूज, तो हम ओपन एआई का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों रिप्लाई जनरेट करवाने के लिए। मॉडल दोस्तों हम चूज करेंगे GPT-4o मिनी। कई सारे मॉडल्स आपको मिलेंगे, मैंने यहाँ पे चूज किया GPT-4o मिनी। और अब दोस्तों हमको यहाँ पे एपीआई की यहाँ पे ऐड करनी है हमारे ओपन एआई की अकाउंट की, ताकि हमारा एआई एजेंट ओपन एआई की मदद से हमारे कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों इसके लिए डायरेक्टली आपको क्लिक करना है इस हाइपर लिंक पे। जैसे ही आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अपना ओपन एआई का अकाउंट दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो मैंने क्लिक किया दोस्तों कंटिन्यू विद गूगल पे, और यहाँ से मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूंगा। और देखिए दोस्तों डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे एक ओपन एआई का कीज पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं अपने लिए एक नई एपीआई की जनरेट कर सकता हूँ। क्लिक करना आपको क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक नई सीक्रेट की यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। वही सेम सीक्रेट की आपको यहाँ पे दोस्तों ऐड करनी है, और क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। तो देखिए दोस्तों मेरा जो ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों कुछ और एआई असिस्टेंट सेटिंग्स यहाँ पे आती हैं। जैसे कि आपको हेडर मैसेज ऐड करना है, तो आप हेडर मैसेज भी ऐड कर सकते हैं। फुटर मैसेज यानी कि नीचे आपको कोई मैसेज ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। आपका एआई असिस्टेंट दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, आप राइट हैंड साइड पे देखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्टॉप कीवर्ड्स का ऑप्शन चूज करना, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एआई असिस्टेंट रिप्लाई करना बंद कर दे, तो कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक कीवर्ड आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो आपके कस्टमर जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका जो एआई असिस्टेंट है वो यहाँ पे रिप्लाई करना बंद कर देगा। जैसे कि मैं टाइप करूंगा दोस्तों स्टॉप, और एंटर के बटन पे क्लिक करूंगा। अब जब भी हमारा कस्टमर स्टॉप करके एंटर पे क्लिक कर देगा, तो आपका जो एआई असिस्टेंट है वो रिप्लाई करना पूरी तरीके से बंद कर देगा। अगर आप इसको भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप रिट्राई अटेम्प्ट्स देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, अगर आपका एआई असिस्टेंट फेल हो जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो आप कितने अटेम्प्ट्स देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आता है फॉल बैक मैसेज। अगर आपका कस्टमर, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, और अगर ये क्वेश्चन हमारे एआई असिस्टेंट के नॉलेज बेस के बाहर है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग के बाहर है, तो उसके बाद आप कौन सा फॉल बैक मैसेज देना चाहते हैं वो फॉल बैक मैसेज आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि कस्टमर कुछ और ही क्वेश्चन पूछ ले जिसका रिप्लाई हमारे एआई असिस्टेंट को नहीं पता है, हमारी कंपनी की पॉलिसीज के बाहर कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो उस रिक्वायरमेंट पे उस टाइम पे आप कौन सा मैसेज शेयर करना चाहते हैं वो मैसेज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद आते हैं हम दोस्तों नॉलेज सोर्स पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों इसी नॉलेज सोर्स के आधार पर आपका एआई असिस्टेंट वर्क करेगा। यहाँ से हम ट्रेन करेंगे हमारे एआई असिस्टेंट को, यानी कि मेरी कंपनी की पूरी डिटेल्स, या तो मेरे शेड्यूलिंग की पूरी डिटेल्स, बुकिंग की पूरी डिटेल्स, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी, वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट आपको एक नॉलेज सोर्स की फाइल में ऐड करना है। टीएक्सटी फाइल दोस्तों आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, जिसका साइज जो है 90 MB से लेस होना चाहिए। वो फाइल दोस्तों आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, और इसी के बेसिस पे आपका एआई असिस्टेंट ट्रेन होगा और रिप्लाई कर पाएगा आपके कस्टमर की क्वेरीज का। देखिए मैंने एक टीएक्सटी फाइल दोस्तों यहाँ पे ऐड करके रखी है, इसको डायरेक्टली मैं ड्रैग करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। इस तरीके से टीएक्सटी फाइल दोस्तों मैंने अपलोड कर दी है नॉलेज सोर्स पे अपने एआई असिस्टेंट की। और देखिए दोस्तों हमारी नॉलेज सोर्स की फाइल सक्सेसफुल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब चलते हैं हम असिस्टेंट इंटरफेस पे। अब अगर आपको यहाँ पे कोई अपना ब्रांड नेम ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों पैबली, तो इस तरीके से आपका ब्रांड नेम दिखने लग जाएगा आपके कस्टमर्स को। इसके बाद कोई सब हेडिंग नेम देना चाहते हैं, कोई इनिशियल मैसेज आप शेयर करना चाहते हैं, तो इनिशियल मैसेज भी दोस्तों आप इस तरीके से अपनी तरफ से भेज सकते हैं। कोई और मैसेज अगर आपको ऐड करना है तो और भी दूसरा मैसेज आप ऐड कर सकते हैं। फिर आता है पावर्ड बाय पैबली लेबल। अगर आप इसको इनेबल रखना चाहते हैं, जो नीचे दिख रहा है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। डिसेबल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, फुटर लिंक, दोस्तों इसको भी मैंने ऐड करके रखा है। फिर आता है दोस्तों यूजर फर्स्ट मैसेज, यानी कि अगर आपको ऑटोमेटिकली आपके यूजर के लिए कोई फर्स्ट मैसेज ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हेलो। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा दोस्तों जैसे हेलो, तो क्या होगा, हमारे यूजर को ऑटोमेटिकली उनके व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज टाइप हुआ दिखने लग जाएगा हेलो। डायरेक्टली उनको एंटर क्लिक करना पड़ेगा और हमारे एजेंट को एक मैसेज चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यूजर के लिए भी फर्स्ट मैसेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्टाइलिंग की बात आती है। अगर आपको अपने एआई असिस्टेंट को स्टाइलिंग देनी है, जैसे कि उसका थीम आपको चेंज करना है, कुछ शेप देना है, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर अभी के लिए दोस्तों हमारा जो एआई असिस्टेंट है वो बनके तैयार हो चुका है। मैं क्लिक करूंगा दोस्तों सेव एआई असिस्टेंट की बटन पे। इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन और है एम्बेड का। अगर आपको अपने एआई असिस्टेंट को आपकी वेबसाइट पे एम्बेड करना है, तो इसके लिए हमने स्क्रिप्ट कोड यहाँ पे दे के रखा है। इस स्क्रिप्ट कोड की मदद से आप इस एआई एजेंट को अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पूरी तरीके से हमारा एआई एजेंट बनके तैयार हो चुका है। अब इसको एक्टिवेट कर देता हूं। अब दोस्तों हमारा एआई एजेंट तो बनके तैयार हो गया है, लेकिन इसका यूज हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसका यूज करने के आपके पास कई तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों यह है कि आप इस पर्टिकुलर एआई एजेंट को एक एक चैट के लिए भी असाइन कर सकते हैं मैनुअली। जैसे कि मैं चाहता हूं दोस्तों इनबॉक्स के ऑप्शन पे मैं आपको लेके चलता हूं। मान लीजिए ये हमारा एक यूजर है, और इस पर्टिकुलर यूजर को दोस्तों मैं एआई एजेंट यहाँ पे देना चाहता हूं, असाइन करना चाहता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन आएगा चूज एआई असिस्टेंट का। इस पर्टिकुलर एआई असिस्टेंट को दोस्तों हम यहाँ पे टॉगल ऑन करेंगे, और जैसे हम इसको ऑन करेंगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एआई असिस्टेंट चूज करने का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से एआई असिस्टेंट को दोस्तों मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इस पर्टिकुलर चैट के लिए, यानी कि जब भी हमारा यूजर हमको मैसेज करेगा, जो हमारा एआई असिस्टेंट है वो इस पर्टिकुलर चैट का रिप्लाई करने लग जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कई सारी चैट्स आपको दिख रही होंगी, इनमें से एक पर्टिकुलर चैट से भी अगर आपको मैसेज आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? मैनुअली एक एक चैट को तो आप एआई असिस्टेंट असाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। जाना आपको सेटिंग्स पे, जाना आपको इनबॉक्स सेटिंग्स पे, और इनबॉक्स सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और क्लिक करना आपको इनेबल एआई ऑटो रिप्लाईज पे। जैसे आप इसको दोस्तों इनेबल करेंगे, इसके बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं और अपने एआई असिस्टेंट को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 500 कॉन्टैक्ट सेव है एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो उन सारे कॉन्टैक्ट्स को मैं एक साथ एआई असिस्टेंट यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप सारे कॉन्टैक्ट्स को भी असाइन कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली एक एक को असाइन करना है, तो आप मैनुअली एक एक चैट को भी असाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों चीज़ यहाँ पे बता दिया। अभी हमारा जो एआई एजेंट है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। वापस चलते हैं हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे, फिर से इस एआई एजेंट को दोस्तों हम टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप करूंगा अपना मैसेज हेलो। जैसे मैंने हेलो टाइप किया दोस्तों, आप देखेंगे हमारा एआई असिस्टेंट ऑटोमेटिकली इस मैसेज को यहाँ पर रिप्लाई करेगा। और देखिए दोस्तों हमको यहाँ पर रिप्लाई मिल चुका है। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछ के और टेस्ट करता हूं अपने एआई एजेंट को। डू यू प्रोवाइड लैब टेस्ट सर्विसेज? और इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे एआई एजेंट ने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया है नॉलेज बेस के आधार पे। तो जो एआई असिस्टेंट दोस्तों हमने बनाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए इसी तरीके से एआई असिस्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पैबली चैट फ्लो की मदद से। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप भी अपने बिजनेस के लिए नए चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं पैबली चैटफ्लो की मदद से। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं forum@pably.com पे, या आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट को। तो आज ही आप भी अपने पैबली चैटफ्लो का अकाउंट सेटअप करें और अपने बिजनेस के लिए नए नए चैटबॉट्स क्रिएट करें।